अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। कहा जाता है कि बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार साथी चाहता है। ये कथन ईमानदारी के महत्व को सिद्ध करता है। ईमानदारी की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इसे हम कैसे विकसित करें, इसी विषय पर आइए सुनते हैं वंदनीय माता जी का विशेष उद्बोधन। ईमानदारी जीवन में अपनाए रहें तो उस ईमानदारी के सहारे हम लंबी मंजिल पार कर सकते हैं। भौतिकी दुनिया में दौड़ में पीछे जरूर रह जाएंगे, लेकिन आत्मशक्ति से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आत्मबल जो ईमानदारी से आता है वो बेईमानी से नहीं आता। ईमानदार हैं, एक बार दुकान पर टांग दीजिए कि हम औरों की दुकान से हम महंगा बेचते हैं और कीमत चाहे भले से 1 रुपया ज्यादा हो, यदि हम ईमानदार हैं, मिलावट नहीं करते, तो हमारी दुकान से ही ज्यादा बिकेगा अपेक्षा उसके जो मिलावट की जाती है, स्वास्थ्य खराब किए जाते हैं और उन्हीं की दुकान से बिकता है। हम सस्ता बेच रहे हैं, सस्ता नहीं बेच रहे बल्कि और महंगा बेच रहे हैं, स्वास्थ्यों को खराब कर रहे हैं। पर ईमानदारों की तुलना में बगैर ईमानदारी के कमाया हुआ धन वो बेकार होता है, बेकार होता है। एक उदाहरण है स्वामी नारायण का। जो सहजानंद एक दर्जी था और स्वामी नारायण एक संतु है। उस संत का वो अंगरखा सी रहा था। अंगरखा कहते हैं यहाँ गुजरात में पहना जाता है, राजकोट और उस भावनगर की तरफ पहनते हैं उसको, काठियावाड़ी। तो एक राजा था, राजा ने ये कहा उस दर्जी से, दर्जी जब सिल करके लाया तो दर्जी से एक सवाल किया कि भाई ये बता, इतना सुंदर तुमने सिला है इसको, क्या तुम और भी कोई अच्छा सिल सकते हो? तो उस दर्जी ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए मैं आपके, उन्होंने कहा कि हम पैसा तुमको ज्यादा देंगे, जितना तुम सुंदर सिलोगे उतने ही हम तुम्हारे पैसे बढ़ाएंगे, उतना ही हम तुम्हें रुपया ज्यादा देंगे, तुम मांगोगे उससे अधिक देंगे, क्योंकि तुम्हारी सिलाई हमको पसंद आई है। तो उसने कहा कि देखिए मैंने पैसे के लिए अपने ईमान को नहीं बेचा है, जिस तबीयत से मैंने इसको सिला है वो ही तबीयत में आपके में लगाऊंगा, आपका क्यों और इससे बढ़िया सिलूंगा इसलिए कि मुझे पैसे मिलेंगे। नहीं, पैसे की मेरे सामने कोई कीमत नहीं है, पर मैं अपना छोटापन मैं कहीं भी जाहिर नहीं कर सकता। मेरी ईमानदारी मेरे लिए और आपकी संपत्ति आपके लिए है। मैंने पैसों के लिए अपने ईमान को नहीं बेचा है। ईमानदारी सबको प्रिय होती है और ईमानदारी का जीवन जो जिया जाता है, दूसरे अहंकार भले ही पैदा कर लें अपने लिए, लेकिन उनकी आत्मा मलिन हो जाती है और गिर जाती है एक सच्चाई के सामने। एक सच्चाई के सामने वो गिर जाता है। राम शास्त्री थे, एक राजा के यहाँ काम करते थे। तो रानियों ने सोचा कि ये जो राम शास्त्री हैं
ये तो निर्धन है, इनके पास कुछ है भी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई तुम आते हो एक दिन अपनी पत्नी को भेजना हमारे यहाँ। तो पत्नी उनकी गई। पत्नी गई और वहां जाकर के खड़ी हुई तो रानियों ने उसको आभूषण पहनाए और उसको सजा करके साड़ी पहनाई और डोली में बैठाल दिया। डोली में बैठाल दिया और वो अपने घर रवाना हो गई। कौन? राम शास्त्री की पत्नी। जब वो घर जाकर के पहुंची और कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो राम शास्त्री ने खोला। खोल करके जो उन्होंने देखा तो बहुत चक्के रह गए। उन्होंने कहा मेरी पत्नी, जिसको कि मैंने इतने संस्कार कूट कूट के इसमें संस्कार भरे थे, आज ये चकाचौंध में कैसे आ गई, कैसे विचलित हो गई और कैसे इसके अंदर लालच कहाँ से आ गया। वो हैरान हो गए और हैरान हो करके उन्होंने भीतर से किवाड़ लगा दी। भीतर से किवाड़ लगा दी। उसने फिर दरवाजा खटखटाया। भीतर से उत्तर मिला कि कौन है। उन्होंने कहा कि आप नहीं समझते, मैं आपकी पत्नी हूं, दरवाजा खोलिए। उन्होंने कहा नहीं, ये सजी धजी महिला मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मेरी जो पत्नी थी वो तो फटे पुराने कपड़ों में थी, वो हीरा थी, उसकी उसमें चमक थी। ये तो हीरा नहीं है, ये कांच है, इसमें वो चमक कहाँ है, वो तेज, आत्मा का तेज कहाँ है। वो तो गिर गई और वो लालच में आ गई और मेरी पत्नी मर गई। उन्होंने कहा देव मैं मरी नहीं हूं, मैं विचलित जरूर हो गई थी। और उसने तभी कपड़े उतार दिए, सारा जेवर उतार दिया और जैसी पूर्व में गई थी वैसी उनके सामने उपस्थित हो गई। उपस्थित हो गई तो राम शास्त्री ने कहा देव, जो हमारा आत्म संतोष था, जो हमारा पुरुषार्थ, जो हमारा कमाया हुआ था, उसमें हमें संतोष था, शांति थी, और इसमें तो हम दूसरे के सामने गिर गए क्योंकि दूसरे ने हमको दिया है, हमारे स्वयं की कमाई नहीं है। उसको अपने कर्तव्य का भान हो गया, कर्तव्य का भान हो गया। इसी तरीके से द्रौपदी की साड़ी थी। जब चीरहरण हुआ तो उसने भगवान को पुकारा। जब भगवान को पुकारा, रो रही थी द्रौपदी, रो रही थी, कह रही थी कि मेरे 5 पांडव जो योद्धा माने जाते हैं, आज वो आत्महीनता से इतने ग्रसित हैं कि न वो अपनी तलवार को उठा सक रहे हैं, जिसमें कि महाभारत को जीतने में सफल हो सकते हैं। आगे चल करके वो सफल हुए। अर्जुन से लेकर और भीम से लेकर ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन निष्क्रिय बैठे थे, निष्क्रिय बैठे थे। और वो रो रही थी। उसकी आवाज, द्रौपदी की आवाज जब कृष्ण ने सुनी तो नंगे पांव दौड़े आए। उन्होंने कहा कि मेरे भक्त पर आपत्ति आ रही है। तो उसने कहा कि क्या बात है द्रौपदी? उन्होंने कहा कि भगवान मेरी लाज लुटी जा रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा बचाऊंगा तो जरूर, पर मैं ये देखता हूँ क्या बही खाते में तेरा कहीं पुण्य का जमा खर्च है क्या? मैंने कुछ पुण्य किया है कि मैंने महाराज कुछ नहीं किया, मुझे जरा भी याद नहीं। मुझे तो एक ही याद है कि एक संत की लंगोटी गंगा जी में बह गई थी और वो नग्न अवस्था में थे, तो मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा पिता लो, छोटी बच्चियां होती हैं वो भी तो नंगी उघाड़ी फिरती हैं, मैं तो आपके लिए अबोध बालिका की तरीके से हूँ, मेरा कोई अंग खुल भी जाएगा तो मैं समझ लूंगी मैं बच्ची थी, और आप तो बड़े हैं, आप तो संत हैं, आप तो महात्मा हैं, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। आधी साड़ी फाड़ करके और द्रौपदी ने उन संत के हवाले कर दी। तो उन्होंने कहा कि बस द्रौपदी, बस बस बस, सुन लिया, मैंने सुन लिया, हाँ तेरा वही पुण्य काफी है। और उन्होंने उसके बदले में कितनी गुनी साड़ियां उसके लिए मुहैया की कि उसमें दुशासन थक गया, गिर गया और परास्त हो गया। दुशासन जीत कौन गई? द्रौपदी जीत गई। कौन जीत गया? ईमान जीत गया उसका, ईमानदारी, जिसने अपनी सादगी से जीवन जिया हो और दूसरे की दौलत को उसने
मिट्टी के ठिकरे समझे हो। इसी तरीके से एक बढ़ई हुआ है, एक बढ़ई था और वो सो रहा था किसी तरीके से गंगा जी में उसका बसूला गिर पड़ा तो जब उठा वो रोने लगा तो पेड़ पे ही एक और कोई शक्ति रहती थी, उतरी। उन्होंने कहा भाई क्यों रो रहा है? उन्होंने कहा कि मेरा इसमें एक बसूला गिर पड़ा है, तो ले बसूला हम तुझे देते। उन्होंने एक सोने का दे दिया, चांदी का दे दिया। उन्होंने कहा महाराज मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा वही चाहिए जिससे मैं जीवन यापन करता था, अपने बाहुबल से कमाता था। मैं इन सोने चांदी की रखवाली में कहाँ करूंगा, मुझे तो वही चाहिए। सोने चांदी का भी मिल गया उसे ब्याज में, और लोहे का भी मिल गया। दूसरा एक और मित्र था, उसने भी देखा। उन्होंने कहा अरे ये सोने और चांदी का कहाँ से लाया है? उन्होंने सब बताया कि मुझे किस तरीके से प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा अच्छा तुझे इस तरीके से प्राप्त हुआ। वो चला गया सो उसने अपना वास्तव डाल दिया, अपने आप ही डाल दिया नदी में, तो अपने आप डाल दिया। वो रोने और चिल्लाने लगा। उन्होंने कहा कि जैसा उसे प्राप्त हुए सोने और चांदी के बसूले अर्थात कुल्हाड़ी, तो उन्होंने कहा जो उस पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि देखो उसकी तो मजबूरी नहीं थी, उसकी ईमानदारी थी, और ईमानदारी का उसे मिला था। और तुम्हारी है बदनीयती, तुम्हारी बदनीयती है, तुम वापस चले जा, तुम्हारा कुल्हाड़ा तो गया ही है, और अब तुम भी जाने वाले हो। यदि जान की खैर चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ। और वो वहां से रवाना हो गया। तो सुना ना आपने ईमानदारी में कितनी शक्ति है, और बेईमानी में कितना व्यक्ति गिर जाता है। लालच में वो कहीं का नहीं रहता। लालच हटाना चाहिए, जीवन में लालच की कोई जगह नहीं है। एक थे राजा जिनका नाम था जनक दान करने में उनका नाम था। ये दानी है और स्वयं खेती करके अपना उपार्जित करते हैं। एक था रैक गाड़ी वाला था, और वहां से गुजर रहा था। हंस और हंसनी का जोड़ा दोनों आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनक बड़ा है कि रैक? उन्होंने कहा कि रैक के बड़ा है। तो जो हंसनी बोली अरे आप तो बस ही करे राजा जनक बड़ा। उन्होंने कही राजा जनक नहीं बड़े हैं, रैक के बड़ा है। तो राजा जनक सुन रहे थे। जैसे ही उनका ध्यान गया कि तब तक वो हंस और हंसनी उड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि कौन सा वो रैक है, वो बुलाया जाना चाहिए। और उन्होंने बुलाने के लिए व्यक्तियों को भेजा, और रैक आया और उसको बहुत सारा धन दिया गया। तो उसने एक ही शब्द कहा, उन्होंने कहा महाराज मैं तो अपने 20 नौ की कमाई खाता हूँ, और जो भगवान ने मुझे दिया है बस मैं इसी में संतोष करता हूँ, मेरे लिए यही पर्याप्त है। ले जाइए अपना धन, मुबारक है आपका धन। कोई मैं लोकोपयोगी काम करता होता, लोक कल्याण का या समाज का कोई काम करता होता, तो जरूर मैं आपके धन को प्राप्त करता। जब मैं तो अपनी गृहस्थी का पालन करता हूँ, कुटुंब का पालन करता हूँ, तो फिर मैं आपका धन क्यों लूंगा? मैं अपने पुरुषार्थ से अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी में संस्कार दूंगा, और ये कहूंगा कि रूखी रोटी खा लेना पर किसी का दिया हुआ मत खाना, इससे तुम्हारी आत्मा गिर जाएगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे। गीता सदियों से विश्व मानवता का मार्गदर्शन करती रही है। ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि महाभारत काल में थी। आज के संशयग्रस्त मोहग्रस्त अर्जुनों के लिए प्रेरक युग गीता प्रस्तुत है आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के श्रीमुख से। श्रीमद् भगवत गीता जिसके माध्यम से हमें रोजमर्रा के जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए उस बारे में मार्गदर्शन मिलता है। देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता एक प्रकार का महाभारत का एक हिस्सा है। महाभारत हमारे रोजमर्रा के जीवन में रोज घटता रहता
हमारे अंतरंग में घटता रहता है, हमारे हृदय स्थल पे घटता रहता है। घर की परेशानियाँ, घर की समस्याएं, और इन सब समस्याओं से ग्रसित होकर के हम जो है विषादग्रस्त हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, मन परेशान, मन दुखी। किसी की बहन की समस्या है, किसी की भाई की समस्या है, किसी का भाई बेरोजगार है, किसी की माँ बीमार है, किसी के पिता की परेशानियाँ हैं, किसी की अपनी खुद की घर की परेशानियाँ हैं। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ हैं, ये आदमी के मन में टेम्पररी विषाद पैदा करती हैं, टेम्पररी वैराग्य पैदा करती हैं। अस्थायी रूप में आदमी कभी कभी आत्मसंताप की स्थिति से गुजरता है, सब तरफ से हताश हो जाता है, तो उसको फिर भगवान याद आते हैं। सुख में कोई सुमिरन करता है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सब भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। अगर सब अच्छा चल रहा है तो कोई भगवान को याद नहीं करता। तो भगवान जो है वो हमारे अंदर मौजूद है, और भगवान हमारे अंदर मार्गदर्शन देने वाली आत्मा की सत्ता। गीता में जगह जगह आत्मा वर्ड आया है, आत्म संस्थान, आत्मा में निरुद्ध करें, आत्मा में अपनी मन और बुद्धि को लगाएं, इंद्रियों को लगाएं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आत्मा वर्ड क्यों आया। यह आत्मा शब्द परमात्मा के लिए आया है, परमात्मा का घटक है आत्मा। मैक्रोकॉस्मस का एक छोटा सा घटक है आत्मा। मेरी आत्मा में ही मेरी परमात्मा है, ये विराट परमात्मा है, मेरी आत्मा के अंदर आके निहित हो जाए, ऐसा भाव रहता है मन में। और जब हम ये बात सोचते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि मनुष्य कितना महान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा अपने आप में जीवंत नमूना है। किसका? देवत्व का। देवत्व उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। ईच सोल इज पोटेंशियल डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। उद्देश्य होना चाहिए कि देवत्व बाहर जागृत हो। कैसे? विभिन्न अच्छे कामों के रूप में, पुण्य कर्मों के रूप में। कैसे? राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, जितने प्रकार के योग बताए गए, वर्क, वर्शिप और एनी मीन्स। स्वामी विवेकानंद की जो बात है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। हम लोग आज जिस समय से गुजर रहे हैं उस समय में कलयुग की पराकाष्ठा का समय है। हमारा अर्जुन जो है, ये हमारा एक आदर्श एक पेशेंट है हमारे लिए। पिछली बार आपको बताया था ना कि जितने प्रकार के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जितने प्रकार के द्वंद्व हो सकते हैं, वो उसके जीवन में है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करेंगे? और भगवान कृष्ण जैसे आदर्श व्यक्ति सामने खड़े हैं। सारे द्वंद्व और सारे तनावों की समस्या से गीता आरंभ होती है और इन्हीं से विषाद पैदा होता है। यहाँ से पिछला अध्याय चालू किया था। अब फिर आज भी युवाओं की बात है। युवाओं में पलायनवाद की समस्या है आज, नशाखोरी, आत्महत्या, और बेरोजगारी। चारों तरफ देखें तो नौकरी मिल नहीं रही, बीएड कर लिया, नौकरी नहीं मिल रही कहीं भी। तो ऐसे में क्या करें? तो अर्जुन जो है इन सब का प्रतीक बन करके आता है और कहता है हमें हमारे माध्यम से जवाब दीजिए। अर्जुन राजकुमार है और अर्जुन जो है वो अपनी सारे के सारे तर्क जो देता है पहले अध्याय में, शुरू के श्लोक हैं, इनको छोड़ेंगे हम। पहला श्लोक पढ़ेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संस्कृत बहुत टफ नहीं होना चाहिए अगर हम लोग को संधि विग्रह करना आता हो। है संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले। मैंने बताया था ना, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा करने वाले लोग क्यों इकट्ठे हो गए? ये एक विडंबना है। अगर कोई कहे हरिद्वार में महाभारत रचने की योजना बन रही है तो क्या लगेगा? विडंबना है। हरिद्वार क्या है? पुण्य भूमि है ना। जहाँ पुण्य भूमि के संस्कार हो वहाँ कुरुक्षेत्र धर्मभूमि कहलाती थी और वहीं पर गीता का संदेश कहा जा रहा है। युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? मामकः पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र अंधे हैं, धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हैं, आंखों से भी अंधे हैं, पुत्र मोह में भी अंधे हैं। इसलिए उनको पहले अपने पुत्रों की बात याद आती है। मेरे पुत्रों का क्या हुआ? उसके बाद कहते हैं अच्छा ये बताओ पांडु के पुत्रों का क्या हुआ? पहले अपने पुत्रों की बात याद आती है। आज इस पुत्र मोह के कारण सारी राजनीति दूषित है। मेरा बेटा, मेरे पुत्र को पहले नौकरी पर लगा दो। बस जगह जगह यही समस्या सारी की सारी है। और यहाँ से शुरू होती गीता, तो एक विडंबना से शुरू होती है गीता। संजय उवाच, संजय ने कहा कि राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब दुर्योधन ने जो कहा इसको बोला जाता है मेगालोमेनियक्स। एक प्रकार की साइकोलॉजी में आती है ना, बहुत ज़्यादा बोलने वाले, अनशन बकवास करने वाले। तो क्या है कि वो उत्तेजित कर रहा है भीष्म पितामह को
उत्तेजित करने के लिए संजय बोले कि संजय एक दृष्टा है, और संजय दृष्टा हैं और धृतराष्ट्र के मित्र हैं। धृतराष्ट्र की लेसर बीम की तरह से वो सारा का सारा वो दृश्य फेंक रहे हैं पूरा, और अपनी तृतीय नेत्र से वो देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं पूरा पूरा विवरण। तो उन्होंने कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की, अपनी सेना के बारे में नहीं बताता, पहले सामने वालों की सेना बताता है कि युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी, विराट तथा महारथी। चौथा और पांचवा छठा श्लोक, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतुभोज, ये सारा इतिहास है पूरा के पूरा। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं, ये सब के सब महारथी हैं और सामने मौजूद है। फिर वो कहते हैं कि भीष्म पितामह से कि द्रोणाचार्य से, क्योंकि द्रोणाचार्य को जाके इसलिए बोला दुर्योधन ने, भीष्म पितामह के साथ में खड़े हुए, दोनों साथ साथ खड़े हैं, द्रोणाचार्य को जाके इसलिए बोला कि ताकि उनको गुस्सा आए और गुस्सा में आकर के वो इस पूरे के पूरे काम को अंजाम दें, युद्ध चालू करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, ये सब के सब युद्ध में चतुर है। अब अपने ही मन से निष्कर्ष दे देता 10वें श्लोक में, 10th श्लोक में कह देता है, अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्मा भी रक्षितम, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय, ये सेना को कोई इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पर्याप्तम त्विदम एतेषाम बलम भीमा भी रक्षितम, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त यानी सुगम, पर्याप्त है, सुगम है, हम इसको जीत लेंगे। खुद ही जो पहले डिसीजन ले ले, ये हमारा प्रश्न पत्र सामने आया है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, हम इसको कर लेंगे। और कैसे कर लेंगे? अरे इसमें रखा क्या है, अभी करते हैं। सबसे पहले कठिन प्रश्न को उठाते हैं, करते हैं, 2 प्रश्न 3 प्रश्न में घंटा पूरा हो गया, 3 घंटे पूरे हो गए। आप कभी भी पहले एनालिसिस मत करिए, पहले दोनों पक्षों को देखिए, और ये दृष्टि दोनों पक्षों को देख करके जज करने की दृष्टि अर्जुन के अंदर है, कृष्ण के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इनके अंदर नहीं है। क्योंकि दुर्योधन है, इसका नाम सुयोधन था और महाभारत के साथ दुर्योधन हो गया, महाभारत के बाद दुर्योधन, जो बुद्धि जिसकी दुर्बुद्धि की ओर जा रही हो, सुयोधन से दुर्योधन नाम हो गया। अभी एक सुयोधन नाम का आदमी जीता है, आपको मालूम है? इंडोनेशिया में सारे के सारे नाम जितने भी हैं वो भारतीय संस्कृति के नामों पर हैं। तो सुयोधन नाम का आदमी जीता है, वो राष्ट्रपति बना है वहाँ इंडोनेशिया का, सुयोधन, उसका SOYODHAN। भारतीय संस्कृति के बीज वहाँ मौजूद हैं। और एक मैं अभी जब ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था तो एक आइलैंड के ऊपर से हवाई जहाज उड़ रहा था, उस आइलैंड का नाम था माताराम। सारे शब्द वहाँ के जो है वो रामायण के ऊपर आधारित, महाभारत के ऊपर आधारित, इन सब के ऊपर वहाँ लीला रची जाती है, बाली में, इंडोनेशिया में। आयनेषु सर्वेषु यथाभागम अवस्थिता भीष्म भीमा विरक्षितुम भवंत सर्वे। किसी को भी कठिन मानने की तुलना वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत यहाँ ज़्यादा कठिन नहीं है, पर संस्कृत पूछी नहीं जाएगी, अपने से अर्थ पूछा जाएगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप लोग भीष्म पितामह की रक्षा करें। फिर क्या शंख बजाया उन्होंने, अब सबके शंखों के नाम है इसमें, किसने कौन सा शंख बजाया, किसने कौन सा शंख बजाया, इसके नाम है। शंख, नगारे, ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बजने लगे, ये 13वां श्लोक है। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। युद्ध की शुरुआत जब होती है ना तो आवाज़ तेज की जाती है, ताकि सारे हाथी, सारे के सारे घोड़े, ये भी रौद्र रूप में आ जाएं, रौद्र रस में अभिसिंचित हो जाए, अभिमंत्रित हो जाए, और उसके बाद वातावरण ऐसा बन जाए कि फिर युद्ध शुरू हो जाए। ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य बजाया, तो धनंजय ने, अर्जुन ने देवदत्त बजाया, सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। इस भयानक शब्द से आकाश में एक गुंजायमान हो गया स्वर। उसके बाद अर्जुन ने 20वां 21वां श्लोक, अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जो कभी अपने स्थान से च्युत न हो, जो कभी अपने स्थान से डिगे नहीं, वो अच्युत। जो अपनी आदर्शों पे अड़े रहें, वो अच्युत। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय मैं अच्युत। जिस शब्द का जहां उपयोग होना चाहिए वहीं उपयोग हुआ है गीता में। अच्युत का स्थान जहां आना चाहिए वहीं आया है।
ऋषिकेश का स्थान जहां होना चाहिए वहीं आया है, भगवान का स्थान जहां होना चाहिए भगवान आया है, और जहां पर जो नाम आना चाहिए वो आया। ये बड़ी विलक्षणता है गीता की। जब तक कि युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, तब तक मुझे युद्ध में वहीं खड़े रहने दीजिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का, दुर्बुद्धे युद्धे, दुर्बुद्धि दुर्योधन का, युद्ध में हित चाहने वाले जो जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अब संजय फिर बता रहे हैं अपने बॉस को, धृतराष्ट्र को, हे बॉस देखो क्या हो रहा है। अर्जुन द्वारा कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ। अब यहां कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, संजय के मुंह से कहलवा रहे हैं, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए, एकत्र हुए इन कौरवों को देख। ये कौरव अच्छे काम के लिए एकत्र नहीं हुए, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद उस अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रों को, ससुरों को, संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। 27वें श्लोक से चालू होता है, ये चालू होता है अर्जुन का विषाद योग। दृष्टु एवं सुजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुष्टि शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी स्वजन समुदाय को देखकर, अभी तो शंख बजे थे, अभी तो रौद्र रूप आया था, अभी तो रौद्र रस जो है वीर रस की गर्जना हुई थी, और अर्जुन कह रहा है कि मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है, मैं क्या करूं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। 30वां श्लोक, हाथ से मेरा गांडीव संस्कृतम हस्तात त्यक्षेयु परिदह्यते। ये क्यों खिसक रहा है आखिर हाथ से गांडीव धनुष उस वीर योद्धा अर्जुन के हाथ से, जो कि इतने युद्ध लड़के आया है, और हर युद्ध लड़ने के बाद उसने हर्ष ध्वनि की है जोर जोर से, और वो युद्ध जीते हैं उसने, बड़े बड़े युद्ध जीते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। जिस आदमी को लड़ना है सेना में, सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। पांडवों का ट्रम्प कार्ड कौन है? अर्जुन। और पांडवों का ट्रम्प कार्ड अर्जुन ही गड़बड़ा रहा है। वो कहता है, हे केशव, मैं इन लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं मेरे आज का दिन ही मेरे लिए खराब है, और दिन इतना खराब है कि अगर लड़ाई लड़ी तो मारा जाऊंगा मैं युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर भी कल्याण नहीं देखता। अब ये वकील की तरह से अपना खुद असेसमेंट कर रहा है, अपना असेसमेंट कर रहा है। दुर्योधन ने असेसमेंट किया था तो एक पीक पे जाके किया था, हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि ये सामने वाली भीम की सेना बेकार है, हमारी सेना श्रेष्ठ है। ये शायद अपने गुरुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कही होगी उसने। था तो बड़ा हठी, था बड़ा बदतमीज टाइप का आदमी, तो वो कहता भी है। भीष्म से जाके उसने एक बार ऐसी युद्ध में जाके खड़े होकर कह दिया, भगवान भीष्म जो थे, पितामह भीष्म घायल खड़े थे युद्ध के बाद शाम को, और अर्जुन ने जाके, दुर्योधन ने जाके कहा, भीष्म पितामह ये क्या हो रहा है? आज 12वां दिन हो गया युद्ध का, अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है, और आप जो है वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं आप पांडवों से मिले हुए हो? अरे खुद उनके घाव से खून निकल रहा है, पांडवों से मिले हुए हो। तो उन्होंने कहा, पुत्र दुर्योधन, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अपने मुंह से हमेशा शब्द निकालते हो, बड़ा बदतमीजी भरा होता है, बिल्कुल साफ शब्दों में कहा शब्द होता है। तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इस युद्ध में कौन लड़ रहा है? इस युद्ध में भगवान केशव स्वयं सारथी हैं अर्जुन के, और उनके साथ साथ सारे धर्म की रक्षा करने वाले लोग उस तरफ हैं। मैं तो अपने वंश की रक्षा करने के लिए खड़ा हूं यहाँ पे। मेरे पास तो एक ही लक्ष्य है कि मेरा वंश सुरक्षित रहे, और मेरे पास तुम्हारे लिए जड़ी बूटी का लेप है, तुम ले जाओ, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे। दुर्योधन को लगा दिया, दुर्योधन खुश होकर चला गया। एक बुद्धि देख लीजिए, दुर्योधन की बुद्धि एक तरफ और अर्जुन की बुद्धि एक तरफ। अर्जुन जा रहा है पेसिमिज्म में, और हाईली ऑप्टिमिस्टिक है अर्जुन, दुर्योधन जो कि बदतमीज होकर के कुछ तो बोलता है, और अर्जुन जो है पेसिमिस्टिक हो रहा है। दो बिल्कुल पीक हैं। अब यहां इस पीक पे चला जाता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। 32वां श्लोक, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज था, न सुख चाहता हूं। हे गोविंद, ऐसे राज्य को से हमें क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ, जिनके लिए हम राज्य भोग सुख जीतना चाहते हैं। 33वां श्लोक, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। मेरे गुरुजन ताऊ, फिर देखिए बार बार वही चीज याद आती है उसको, ताऊ चाचा लड़के, हमको भी यही आते हैं।
घर की याद आती है। क्यों? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, होम सिकनेस, ताऊ जी याद आते हैं, चाचा जी याद आते हैं, मौसी याद आती है। बहुत सारे लोग जब घर को याद करते हैं, इसका मतलब पलायनवाद की ओर जा रहे हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मानना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है, मैं पृथ्वी के लिए मैं क्या करूँगा? किम नु मही कृत्य, इस मही के लिए, मही यानी पृथ्वी, इस मही के लिए, इस पृथ्वी के लिए मैं क्यों लड़ूं? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? जिनके लिए इसके मन में इतना गुस्सा भरा पड़ा था कि इसने धर्मराज युधिष्ठिर से लड़ाई लड़ ली थी कि आप कितने बड़े, कितना ज्यादा आप धर्म की बात करते हैं कि जिसने द्रौपदी की हरण किया, जिन लोगों ने, उनके लिए भी आपके मन में गुस्सा नहीं आता। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। वो बोल रहा है ये आतताई हैं, स्वीकार कर रहा है, परंतु बार बार बोल रहा है कि इससे हमें पाप लगेगा। वो धर्म नहीं जानता, आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगता। वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म को भूल गया है इस समय। हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? कह रहा है कि अपने ही कुटुंब को मारकर हम क्या सुखी होंगे? अब वो उसको कुटुंब अपना नजर आ रहा है सामने वाला, और जब उन्होंने अलग कर दिया था तब नहीं नजर आया था। महाभारत की कहानी दो परिवारों की कहानी नहीं है, दो राजाओं की कहानी नहीं है। भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों की कहानी नहीं है। महाभारत की कहानी समकालीन है, हर युग में कही जाती है, हर बाप बेटे के जीवन में घटती है, हर बेटे बहन के जीवन में घटती है। महाभारत की कहानी हर युग में, हर समय, हर पल, हर क्षण, एग्जाम के समय, निर्णय लेते समय, आदर्शों का उचित अनुचित का निर्णय करते समय महाभारत की लड़ाई की एक एक बात ध्यान में आती है। इसलिए ये यहाँ तक बोलने के पश्चात ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, उसके बाद फिर श्लोक तक आऊँगा। 38वें श्लोक पर एक मार्कर लगा दें कि 38वें श्लोक तक हम लोग आए थे, 37वें श्लोक तक हम लोग आए थे, हम कैसे सुखी होंगे। आज जो अर्जुन बात कह रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या मिलेगा, भिक्षाजीवी होने की बात करता है, भीख मांगने से ज्यादा मरना बेहतर है, लड़ना बेहतर नहीं है, तर्क कई प्रकार से दे रहा है। मनुष्य की बुद्धि की, बुद्धिवाद की परम पूज्य गुरुदेव ने हमेशा निंदा की है। गुरुदेव ने कहा बुद्धिवाद ने खा लिया इस सारे के सारे समाज को। इस बुद्धि को शुद्ध होना चाहिए विवेक और प्रज्ञा के रूप में। जब तक बुद्धि परिमार्जित होकर विवेक नहीं बनेगी, प्रज्ञा नहीं बनेगी, दूरदर्शिता नहीं बनेगी, विचारशीलता नहीं बनेगी, तब तक वो तर्क देती रहेगी। वकील साहब तर्क करते रहेंगे हमेशा, ये उचित है, ये अनुचित है, ये उचित है, ये अनुचित है। बुद्धि असत्य का पक्ष ले तो भ्रष्ट बुद्धि है वो। अगर बुद्धि असत्य का पक्ष ले तो भ्रष्ट बुद्धि है। एक वकील साहब थे, मालूम नहीं मैंने कहानी सुनाई कि नहीं पहले कभी, पर एक वकील साहब थे, उन्होंने जो है अपना तर्क रखा सामने और उन्होंने कहा कि देखिए जो ये मुजरिम है ये महादुष्ट है, महा वो है, पर वो इसने पाप किया है, इसने अपनी सगी जो वो है बहन जो है उसको मारा है, ये किया है, वो किया, वो किया है। अब वो बार बार ये सोचे मुजरिम कि ये तो मेरे वकील हैं, मेरे वकील होकर के ये उल्टी बात क्यों कर रहे हैं, फीस तो मैंने पूरी दी है इनको। तो फिर उसने कान में जाकर के कहा कि वकील साहब इधर आइए एक मिनट, हम फीस तो हमने आपको दी थी। तो फिर वकील साहब को याद आया कि अरे हाँ, कल रात को शराब ज़्यादा पी ली थी हमने, तो हम भूल गए कि तुम हमारे मुवक्किल हो और हम जो हैं प्राइवेट वकालत लड़ रहे हैं, हम सरकारी वकील के नाते नहीं लड़ रहे। उनका होश आया तो उन्होंने कहा देखिए जज साहब, मैंने अभी तक जितने तर्क दिए वो सारे तर्क वो दे दिए जो सरकारी वकील प्रस्तुत करते, वो मैंने सारे तर्क प्रस्तुत कर दिए, उनकी मेहनत मैंने बचा दी। अब मैं अपने एक स्वर में इन सब चीज़ों को डिनाई करता हूँ, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, वो केस जीत गए। ये भ्रष्ट बुद्धि जो होती है वहां से असत्य का पक्ष लेती है, सत्य को असत्य ठहरा दे, असत्य को सत्य ठहरा दे। इसीलिए न्याय को अंधा कहा गया और ये कहा गया है कई बार असत्य के नाते भी न्याय हो जाता है। अर्जुन ने अपने शास्त्र ज्ञान का दुरुपयोग किया है। अर्जुन कई बार अपनी शास्त्र ज्ञान की बातें कहता है और बार बार कहता है कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है, पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। ये जो 40वें 41वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको शास्त्र का ज्ञान है, उसने शास्त्र पूरे पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, दर्शन पढ़ा है, वेद पढ़ा है, और उसके अलावा उसको जो गुरुजन मिले हैं उन गुरुजनों ने मिलकर के उसको अच्छी तरह से पढ़ाया है। पढ़ाई के मामले में वो पीछे नहीं है, बहुत
संस्कारवान आदमी है। जब व्यक्ति ऐसा होता है, अपने मार्गदर्शक के सामने ही तर्क कहने की कोशिश करता है। अर्जुन ने अपने शास्त्र ज्ञान का दुरुपयोग करके किसके सामने कह रहा है? वो अपने मार्गदर्शक के सामने। प्रारंभ से ही श्री कृष्ण उसके व्यक्तित्व को ढालने में सहायक रहे हैं, शुरू से ही। परंतु जब व्यक्ति तर्क देता है तो अपनी खींच झल्लाहट दूसरों पे निकालता है। दूसरों पे जब उतारता है तो वो सैडिस्टिक बन जाता है, मनोविज्ञान की परिभाषा में। दूसरों पे झल्लाहट उतारता है, इसमें क्या रखा है युद्ध करने में, इससे तो बेकार है कि युद्ध न करें, हम सब लोग चले हिमालय चलें, वैराग्य का धारण कर लें। यह अपने को पीड़ित करने की कोशिश करता है, आत्म पीड़ा की कोशिश करता है। आत्म पीड़ित करने की कोशिश को मैसोचिस्ट कहते हैं। सैडिस्टिक और मैसोचिस्ट दोनों के दोनों अर्जुन में नजर आ रहे हैं। सैडिस्टिक आत्मपीड़क, परपीड़क मैसोचिस्ट, ये दोनों के दोनों दुर्गुण, दोनों के दोनों विकार, दोनों के दोनों जो साइकोलॉजी के दोष हैं वो नजर आ रहे हैं उसके अंदर। दोनों ही स्थितियां एक आत्मकुंठा के कारण बनती हैं। ये अर्जुन कह रहा था कि युद्ध करने से क्या लाभ है, तो जब अर्जुन कह रहा था रथ को बीच में ले चलिए, तो ये रथ अर्जुन ये कहता है कि भगवान कृष्ण पीछे से खिसक लीजिए। ऐसा क्यों नहीं कहा उसने? बीच में लाके को खड़ा कर दिया उसने। बीच में लाके खड़ा किया तब उसको दिखाई दिए उसको अपने गुरु, तब उसको दिखाई दिए अपने दादा, मामा, सास, ससुर, सबको सब उसको वहां दिखाई दिए। और तब उसके दिमाग में आया कि लड़ना बेकार है। ये सारा मोह जो पैदा हुआ है, ये सारा के सारा उसके अंदर से पैदा हुए विषाद के कारण है। वो उसका व्यक्तित्व जो है बहुमुखी, द्विमुखी बन गया इस समय। पूरे पांडव परिवार की आस्था का केंद्र श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण पूजनीय है। जब कुंती को अपमानित किया गया था तो श्री कृष्ण दूत बनकर गए थे। सभी पांडवों ने कहा युद्ध रोकने के लिए कुछ भी करिए। अब ये जो महाभारत की कहानी है बड़ी विलक्षण कहानी है। ईगोज की कहानी है, कन्फ्लिक्ट्स की कहानी है, और बुद्धि के तर्कों के से अतीत जाने की कहानी है, तर्कातीत जाने की कहानी है। और इसके अलावा षड्यंत्रों की कहानी है, जो आज के दिन युग में सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, इन सब की कहानी है। आदमी को अपने बारे में बहुत विशेष सतर्क रहना चाहिए, अपने आसपास के बारे में, अपने आप के बारे में, और अपने मित्र से ज़्यादा अपना मित्र कौन है? अपना आत्मा, उसको देखना चाहिए। अपना कृष्ण अपने सबसे नज़दीक है, उससे पहले परामर्श करना चाहिए। तो परामर्शदाता के रूप में भगवान कृष्ण जब जा रहे थे तो द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी कृष्णा नाम से जानी जाती थी, भगवान कृष्ण की बहन थी, राखी बांधती थी इस नाते। द्रौपदी ने कहा कृष्ण तुम जा तो रहे हो पर मेरे खुले केशों का ध्यान रखना। मालूम है ना आपको कहानी? द्रौपदी को चीरहरण के समय जब सारी की सारी जब बात हुई थी, तब उसने पांचों भाइयों ने, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, भगवान कृष्ण रक्षा की। तब उसने अपने केश खोल लिए थे और कहा था जब तक दुशासन के रक्त में इसको स्नान नहीं कराऊंगी, शैम्पू करूंगी तो इसके दुशासन के रक्त से करूंगी। वो कह रही है मेरे इन खुले केशों का ध्यान रखिएगा। भगवान कृष्ण निर्णय लेने जा रहे हैं और युद्ध के लिए, और कुंती कह रही है कि किसी तरह से युद्ध टल जाए, किसी तरह से युद्ध टल जाए। कुंती कौन है? कुंती वृद्धावस्था में वन वन घूमती रही, लाक्षागृह में आग लग गई, वहां से भी किसी तरह से निकाल दिया गया। भीम वहां से किस तरह से निकल आए सुरंग बन के, भीम को जहर देने की घटना घटी। अब अर्जुन इन सबको तो कन्विंस नहीं कर सकता, क्योंकि कन्विंस तो कृष्ण हो गए हैं कि युद्ध तो होना ही है। तो क्या कर रहा है अर्जुन? न तो कुंती से कह सकता है कि तुम जाके भगवान कृष्ण से मना करो, सब कह चुके हैं। द्रौपदी कह रही है अपनी बात, कुंती ने अपनी बात कह दी, सब कुछ हो गया। अर्जुन सबको कन्विंस नहीं कर सकता। किसी तरह कृष्ण मान जाए तो ये युद्ध रुक जाएगा और किसी तरह से ये लड़ाई रुक जाएगी। श्री कृष्ण भगवान है, दो धुरियों के एक साथ जुड़ती हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कहा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं है, वे स्वयं भगवान है। दो अपोजिट को स्थान मिला है उनके अंदर, नीति पुरुष हैं। और नीति पुरुष होने के नाते उनको ये पक्ष भी देखना है, ये पक्ष भी देखना है, नीति की विजय देखनी है और अनीति का पराभव देखना है उनको। महाभारत युद्ध के पूर्व की घटना है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहानियों का ही आज का दिन है पूरा, कहानियों से समझ में आ जाएगा कि युद्ध क्यों हुआ और ये युद्ध हमारे अंतर जगत में कैसे घट रहा है। हमारे अंदर पांडव भी हैं, हमारे अंदर कौरव भी हैं, हमारे अंदर दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, और हमारे अंदर अर्जुन भी है और भीम भी है, सब हमारे अंदर है। इनसे कैसे, इनके युद्ध से हम अपने आप को कैसे निकाल करके महाभारत बनाएं, अपने शरीर को महाभारत का रणक्षेत्र बनाएं। महाभारत युद्ध के पूर्व की घटना है। पुरोचन दुर्योधन के दूत ने लाक्षागृह को जलाया था, सुरंग से निकल के भागे।
और निकल के भाग के आने के बाद पता चला कि एक वो स्वयंवर रचा जा रहा है, वहाँ द्रौपदी से शादी की। भीष्म ने बुला करके कहा कि युधिष्ठिर को युवराज बनाएंगे, युधिष्ठिर को युवराज बनाएंगे। भीम से कहा तुम युवराज बनोगे, युधिष्ठिर बनेंगे सम्राट, और भीम से कहा तुम युवराज बनोगे, ठीक है ना। ये भीष्म पितामह ने कहा कि अब तुम लोगों ने बहुत कष्ट झेल लिया है, अब दुर्योधन से तुमको मुक्त कराते हैं। धृतराष्ट्र से हम कहते हैं कि युधिष्ठिर को सम्राट बनाएं और भीम को युवराज बनाएं। दुर्योधन की पत्नी श्री कृष्ण को राखी बांधती थी। अब देखिए दो पीक हैं, भगवान कृष्ण क्यों इतने बड़े वरिष्ठ पात्र माने जाते हैं। भगवान कृष्ण दोनों पक्ष की तरफ से हैं और दोनों पक्षों में भगवान के रूप में उनकी मान्यता है। भगवान कृष्ण को दुर्योधन की पत्नी राखी बांधती थी। दुर्योधन की जो साली थी उसकी सगाई भीम से हो चुकी थी। दुर्योधन की जो साली थी, जो इनकी पत्नी की जो बहन थी, उसकी भीम से हो चुकी थी। तो दुर्योधन की जो साली थी उसने भगवान कृष्ण से वरदान मांगा कि मेरे पति भावी पति युवराज बने हस्तिनापुर के। और जो इनकी बहन थी भगवान कृष्ण की, अर्थात वो जो दुर्योधन की पत्नी, उसने कहा मेरे पति आजीवन हस्तिनापुर का शासन देखते रहे। मतलब दुर्योधन जितने दिन जीवित रहे हस्तिनापुर का राजा बना रहे। अब कृष्ण के लिए कितनी दुविधा वाली बात है कि युधिष्ठिर को भी भीष्म ने आश्वासन दे दिया है, भीम को भी आया है, भीम की पत्नी जो होने वाली है वो इसकी साली है। कितना रिलेशनशिप कैसी इंट्रिकेट हो गई पूरी। और ये जो है ये कह रही है कि मेरे पति जिनको मैं आपको राखी बांधती हूँ, राखी का मोल क्या कि मेरे पति आजीवन युवराज शासन देखते रहे। भगवान कृष्ण ने तथास्तु कह दिया, तथास्तु, आजीवन जब तक जीवित रहेंगे वो हस्तिनापुर का शासन देखते रहेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, मर जाएगा उसके बाद तो महाभारत में दिक्कत क्या है उसमें। खैर उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, कौरव सभा में जब ये हुआ सभी ने, भीम ने धृतराष्ट्र को, भीष्म ने धृतराष्ट्र को प्रेरित किया और ये कहा कि आप युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करिए। अब जब इतना दबाव पड़ा, विदुर का भी दबाव, भीष्म का भी दबाव, सभा बैठी और खड़े होकर के युधिष्ठिर ने, इसने धृतराष्ट्र ने कह दिया मैं आप सबको हाजिर नाजिर मान करके युधिष्ठिर को वो बनाता हूँ, यहाँ का सम्राट घोषित करता हूँ। इधर दुर्योधन और सबके सब जो हैं बड़े गुस्से में हैं। धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं पड़ रहा, धृतराष्ट्र अंधे हैं, पर वहाँ गलती से जिस युधिष्ठिर को कह दिया वो युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज हैं। वो युधिष्ठिर ने सारी की सारी बात बिगाड़ दी। युधिष्ठिर ने कहा पितामह की बात स्वीकार है, पितामह कह रहे हैं तो स्वीकार है, पर दुर्योधन को भी कुछ मिलना चाहिए। अब ये धर्मराज जो है बीच बीच में गड़बड़ा जाते हैं हमेशा। जब अच्छा खासा मिल रहा था तो उन्होंने स्वीकार करने के साथ साथ ये भी कह दिया भैया हमको अकेले को क्यों दे रहे हो, इसको भी दे दो ना दुष्ट को, क्योंकि दोनों को मिल जाए तो अच्छा है। तो धृतराष्ट्र की बातें खिल गई। धृतराष्ट्र ने कहा ये हमारा तो मनचाहा वरदान मिल गया। उन्होंने कहा, भीष्म ने जैसे ही उन्होंने कहा कि दुर्योधन को भी कुछ मिल जाए, तो धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है तो हस्तिनापुर में दुर्योधन को देता हूँ और खांडवप्रस्थ नाम का जो जंगल है वो मैं युधिष्ठिर को देता हूँ। युधिष्ठिर समर्थ हैं, उनके पास भीम जैसे युवराज हैं, तो उनके साथ मदद से वो जंगल को भी जंगल में बदल देंगे। अब दुष्ट व्यक्ति था धृतराष्ट्र, तो उसने अपने हिसाब से सोचा। भीष्म ने सिर ठोक लिया कि मैं जो काम करने जा रहा था उसके बदले में क्या हो गया। ये कहानी जो है ये अभी थोड़ी लंबी है। भीम ने सुना तो बड़ा गुस्सा आया, श्री कृष्ण भी गुस्सा आया, युवराज बनाएंगे ऐसा कहा था। और भीम कहते हैं झूठे वादे करते हो, एक आया हुआ राज्य लौटा देता है और एक जो है वो हमको वादा करके मुकर जाता है। कृष्ण ने वादा किया, मुकर गया और हमको बनाने के बजाय किसी और को बनवा दिया और हमको जंगल पकड़ा दिया। तो उन्होंने छकड़े बांधे। भीम को पहलवान लोग पसंद थे, पहलवानों के साथ खेलते थे, पहलवानों के साथ वो अपनी सारी एक्सरसाइज करते थे। छकड़े बांधे और छकड़े लेकर के जंगल में निकल गए। कुंती को जानकारी मिली कि सब लोग हैं वहाँ पर भीम नहीं है, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा भीम को ढूंढ करके लाए।
तो जब भगवान कृष्ण भीम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसे रूठ क्यों जाते हो, तुम शरीर से तो बलवान हो पर मन बुद्धि तुम्हारी कमजोर है, क्या बात है, बार बार भाग आते हो, तुमको युवराज बनाएंगे हमने कहा था ना। तो बोले कि युवराज बनाने की बात कही थी, भी जंगल में बिठा के जाके बना दिया तुमने, धर्म भीरू है युधिष्ठिर। तो उन्होंने कहा कि हमें तुमसे उम्मीद है, युधिष्ठिर को सम्राट बनाएंगे कहा था ना। धृतराष्ट्र के जीवित रहते ये कैसे संभव होगा, धृतराष्ट्र के जीवित रहते ये कैसे संभव होगा कि युधिष्ठिर सम्राट बन जाए, इसलिए हमें महाभारत रचना पड़ेगा और महाभारत रच करके हम तुम्हें बनाएंगे। महाभारत की कहानी एक नीति पुरुष की कहानी है। नीति पुरुष सर्वज्ञ हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। योग ऋषि मुनियों के द्वारा खोजी गई विधा है। योग व्यक्ति को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मिक प्रगति भी प्रदान करता है। इसीलिए योग एक समग्र चिकित्सा पद्धति माना जा सकता है। योग द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को कैसे सुधारें, इसी पर आधारित है ये विशेष प्रस्तुति, योग से ग्रीवादंश के उपचार का दूसरा भाग। अगला अभ्यास है मर्जारी आसन। यह आसन बिल्ली की विशेष स्थिति को देखकर आविष्कृत हुआ है। इसमें सर्वप्रथम दोनों घुटनों और दोनों हाथों के बल एक स्थिति में ठहरें। तत्पश्चात श्वास लेते हुए कमर को नीचे की ओर और सर ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं और सर नीचे की ओर झुकाएं। यह मर्जारी आसन हुआ। इस पूरी प्रक्रिया को 5 बार अभ्यास करें। उसके बाद सामान्य स्थिति में वज्रासन में बैठ जाएं। विश्राम करें। अगला अभ्यास है भुजंगासन। इसके लिए पहले पेट के बल लेट जाएंगे। तत्पश्चात दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखते हुए श्वास भरते हुए छाती और ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाते हैं। आकार सर्प के समान हो जाएगा। इसी स्थिति में यथाशक्ति रोके रहें और कमर के हिस्से पर दबाव को महसूस करें। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। इस अभ्यास को 3 बार दोहराना है। उसके बाद विश्राम करते हुए अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। अगला आसन है शलभासन। शलभासन के लिए पुनः पेट के बल लेट जाएं। श्वास लेते हुए एक पैर को ऊपर उठाएं और यथाशक्ति रोके रहें। श्वास छोड़ते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। यह हुआ अर्ध शलभासन। बारी बारी से दोनों पैरों से इस अभ्यास को 3 से 5 बार करना है। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। श्वास लेते हुए यथाशक्ति रोके रहें और श्वास छोड़ते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। यह हुआ शलभासन। इसे भी 3 बार दोहराएं। तत्पश्चात कुछ देर विश्राम करते हुए आसन के प्रभाव को महसूस करें। अगला अभ्यास है मकरासन। इस अभ्यास के लिए पेट के बल लेट जाएं। श्वास लेते हुए गर्दन और चेहरे को ऊपर उठाएं। दोनों हथेलियों से ठोड़ी को सहारा दें। इसी स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर
रुके रहें, फिर श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में लौट आएं। अगला अभ्यास है शवासन। अब शवासन में पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में, आंखें और होंठ सहजता से बंद। लंबी गहरी श्वास लें। हर बाहर जाते श्वास के साथ अपने आप को शिथिल करने का प्रयास कीजिए। पूरा शरीर शिथिल, मन शांत, संपूर्ण शरीर का ख्याल कीजिए। सर से लेकर पांव तक अपनी चेतना को घुमाइए। मन ही मन ओम का उच्चारण कीजिए। अंग प्रत्यंग शिथिल, मन शांत, किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं। दाहिनी हाथ की तरफ अपनी चेतना को लाइए और हमारे बताए अनुसार प्रत्येक अंग पर घुमाइए। पहले हथेली, कलाई, निचली भुजा, केहूनी, बांह, कंधा, पूरा दाहिना हाथ शिथिल। अब बाएं हाथ की तरफ अपनी चेतना को लाइए और प्रत्येक अंग को शिथिल करते जाइए। बाएं हाथ की हथेली, कलाई, निचली भुजा, कोहनी, बांह, पूरा बायां हाथ शिथिल। अब दाहिनी पैर की तरफ अपनी चेतना को लाइए और जिन जिन अंगों को कहा जाए उन्हें शिथिल करते जाइए। पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, पूरा दाहिना पैर रिलैक्स। बाएं पैर की तरफ अपनी चेतना को लाइए। पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, पूरा बायां पैर फुल्ली रिलैक्स। अब धड़ के हिस्से में अपनी चेतना को लाइए और प्रत्येक अंग को शिथिल करते जाइए। दोनों नितंब, कमर, पीठ, छाती, पेट के अंदर के सभी अंग अवयवों का ध्यान करते हुए उन्हें भी शिथिल करिए। कंधा, रीढ़ की हड्डी, पूरे धड़ का हिस्सा शिथिल। अब सर के हिस्से में अपनी चेतना को लाइए। दोनों कान, ऊपर कनपटी, पूरे सर का हिस्सा रिलैक्स। संपूर्ण शरीर एक साथ शवासन की स्थिति में रिलैक्स। अपने संपूर्ण शरीर को धरती पर पड़ा जानिए। शरीर के भार को धरती के विरुद्ध अनुभव कीजिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि आप कितना अधिक बल धरती पर लगा रहे हैं। अधिक से अधिक भार धरती पर डालने का प्रयास कीजिए। आपका शरीर भारी हो रहा है, अंग प्रत्यंग भारी हो रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। आपका वजन बढ़ता चला जा रहा है। अब अपने आप को एकदम हल्का करने का प्रयास कीजिए। शरीर हल्का, अंग प्रत्यंग हल्के। आप धरती पर कुछ भी वजन नहीं डाल रहे हैं। आपका शरीर एकदम हल्का, मानो आप हवा में तैर रहे हों। आप अंदर बाहर से एकदम हल्के हो रहे हैं। किसी अभ्यास का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। चिंता मुक्त,
थकान मुक्त, परेशानी मुक्त, तनाव मुक्त, हर तरह से रिलैक्स। पूरा शरीर एकदम हल्का रिलैक्स, मन मस्तिष्क हल्का रिलैक्स। धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाइए, हाथ ऊपर ले जाकर अंगड़ाई लीजिए। बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठिए, बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठिए। हथेलियों को रगड़िए, आंख पर रखिए, फिर आंख खोल लीजिए। आसनों के साथ साथ प्राणायाम भी उतना ही लाभदायक और महत्वपूर्ण है। अतः अब कुछ प्राणायाम की विधियां। पहला प्राणायाम का अभ्यास है नाड़ी शोधन। किसी भी ध्यानात्मक आसन यथा पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटने पर रखें। मेरुदंड और गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर शिथिल करें। नेत्र बंद। कुछ देर तक सजगता के साथ श्वास प्रश्वास को देखते रहें। अब दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा को भ्रूमध्य पर रखें और अंगूठे को दाएं नासिका तथा अनामिका को बाईं नासिका छिद्र की ओर रखें। अब दाएं नासिका छिद्र को बंद करते हुए बाएं नासिका से क्षमतानुसार धीमी गति से श्वास लें। क्षमतानुसार अंदर रोकें और दाहिनी नासिका छिद्र से उसे धीरे धीरे बाहर निकाल दें। प्रयास रहे कि श्वास लेने, रोकने एवं छोड़ने का समयानुपात लगभग समान हो। प्रारंभिक अवस्था में यदि श्वास अंदर रोकने में कठिनाई हो तो बिना रोके ही क्रिया संपन्न करें। अब यही क्रिया दाहिनी नासिका से संपन्न करें। यह एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम का हुआ। प्रारंभ में 5 चक्र से शुरू करें और धीरे धीरे चक्र बढ़ाते जाएं। हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप और अन्य जीर्ण रोगी बिना कुंभक के इसे कुशल मार्गदर्शक की देखरेख में ही करें। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, पूरे शरीर को शिथिल करें, मेरुदंड गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद करें। दोनों हाथों की पहली उंगली से कान बंद कर लें। दोनों नासिका से लंबी गहरी श्वास लें। संभव हो सके तो कुछ देर रोकें। तत्पश्चात मधुमक्खी की भांति गुंजार करते हुए श्वास धीरे धीरे छोड़ें। मस्तिष्क में इस ध्वनि तरंग का अनुभव करें। प्रारंभ में 5 आवृत्ति ही करें, क्रमशः आवृत्तियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगला प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। पूर्व की भांति किसी ध्यानात्मक आसन में बैठें। कमर, रीढ़, गर्दन सीधी, आंखें बंद। गले को सिकोड़ते हुए गहरी धीमी श्वसन करें। अनुभव करें कि श्वास गले से स्पर्श करती हुई अंदर जा रही है। क्षमतानुसार अंदर रोकें और गले को सीधा करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। यह क्रिया 5 से 10 मिनट तक प्रारंभ में करें, फिर धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। यह है नेति पात्र। इसमें
टोटी लगी होती है जिसकी घुंडी नुकीली होती है ताकि पानी इसमें से धीरे धीरे निकले। टोटी को एक नासिका छिद्र में लगाकर पानी को दूसरे नासिका छिद्र से निकाला जाता है। लोटे में नमकीन कुनकुना पानी भरें। एक नासिका छिद्र में